नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही हैं। दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया पेड़ पे लटकाकर। इसमें भारत देश में बहुत चुप्पी साध रखी है, जो कि बांग्लादेश में उम्मीद है हिंदुओं के अंदर कि भारत देश उग्र होकर आए और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाए। फिलहाल पूरा यूनाइटेड नेशन गायब है, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले गायब हैं। जब भारत देश में कोई घटना होती है तो ह्यूमन राइट कमीशन वाले छाती पीटते हैं, यूनाइटेड नेशन वाले छाती पीटते हैं, लेकिन जब एक हिंदू की मौत होती है तो सब चुप हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ घटना दीपू चंद्र दास के नहीं, उसके बाद एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। वहां पर उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करा गया। अगर ये बोलना सही है कि दीपू चंद्र दास को इसलिए जलाया गया क्योंकि उन्होंने उनके मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा बोला, तो 7 साल की बच्ची का क्या कसूर जिसे जिंदा जला दिया गया? उन महिलाओं का क्या कसूर जो बलात्कार होने का शिकार हो रही हैं? हमारे साथ कुछ बजरंग दल के लोग हैं, हंगामा कर रहे हैं, रोडों पर आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर में बांग्लादेश को लेकर वो क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मैं सजल कांति विश्वास। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम बिल्मा मंगल सरकार। आपका नाम क्या होगा? रमेश पाल। क्या कहना चाहोगे सर, बांग्लादेश में जो ये घटना हुई है, नंगा मार के जिंदा जला दिया गया, क्या कहना चाहोगे? हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। खाली एक घटना नहीं है, कल की न्यूज़ है, चट्टग्राम में 2 घर हिंदू भाइयों को घर में आग लगा दिया गया पेट्रोल डाल के। हम लोग अभी हिंदू को जागना चाहिए, ऐसे किसी का बर्दाश्त नहीं है। खाली हिंदू क्यों मरे? और इस बांग्लादेश में जब से यूनिट सरकार आए हैं तब से हिंदुओं का साथ में अत्याचार हो रहे। हम लोग 1947 से पहले से अत्याचार होते जा रहे। अभी तक वहाँ पे पहले 30% हिंदू थे, अभी 8% भी नहीं है। क्यों पलायन कर रहे हिंदू? इसको सवाल कोई नहीं देख रहा, ना यूनाइटेड नेशन देख रहा है, ना अमेरिका देख रहा है, ना कोई नहीं देख रहा। हम लोग यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को बताना है वहाँ पे भी हमारा भाई है, वो भी हमारा देश का पार्ट है, हिंदुओं को बचाओ। वो ये कह रहे हैं कि उसने मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोला था दीपू चंद्र दास ने, इसलिए मार दिया। इसका तो झूठ है, सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये एक साजिश के तौर पर उसको फंसाया गया है। वो एक गारमेंट्स में नौकरी करते थे, उसको प्रमोशन हुआ था, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ जितने भी हैं सारी मुस्लिम है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसको साजिश के तौर पे उसको फंसाया गया है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनका देश का जो रिपोर्टर है, उनको वो एक रिपोर्ट करा था कि जो मोहम्मद साहब के नाम पे उल्टा बोला है, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसकी वजह से उनका वो ऑफिस जो होता है, रिपोर्टर का जो ऑफिस जो होता है, वो भी ताला लगा के आग लगा दिया गया। तो किस वजह से ये ताला लगा दिया गया रिपोर्टर का ऑफिस में? बेसिकली वो फेसबुक पर कोई सोशल मीडिया में नहीं है, वो एक बटन वाला फोन यूज करते हैं और वो एक ही हिंदू है जो गारमेंट्स में जॉब करते हैं। वहाँ का न्यूज चुप्पी बैठा हुआ है। बेसिकली हिंदुओं का ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है। अभी जैसे आपने ये ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज लिख रखा है। पहले हमारे देश के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो ऑल आइज ऑन रफा लिखते थे फिलिस्तीन के लिए, लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू मारा जा रहा है तो कोई बॉलीवुड वाला नहीं बोल रहा, कोई बॉलीवुड नहीं बोल रहा और वो बोलेंगे भी नहीं है। उनको वो सेकुलर है। आप अगर अभी नहीं जागेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, अभी सचेतन नहीं होंगे बेसिकली, तो आपको कोई नहीं जगा सकते। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया अहिंसा परम धर्म, उसका पढ़ने लाइन हम लोगों को सिखाया नहीं। धर्म हरन्ते तथा बेचा। हम लोगों को जागना है, हम लोगों को उठना है, हम लोगों को भाई के लिए लड़ना भी है और सचेतन भी होना है। लेकिन वो ये कह रहे सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना होते। बांग्लादेश के ने कर दिया, भारत देश का मुसलमान वो इस्लामिक जिहाद है, वो इस्लामिक जिहाद है। उनका टारगेट ही डीप स्टेट, अमेरिका ने डीप स्टेट के माध्यम से यूनिस की सरकार बनवाई जो कि इस्लामिक स्टेट का फॉलो करती है, और वो शरिया कानून ही लागू कर रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा सेकुलरिज्म वो खत्म हो गया है। अब वो जो है सिर्फ शरीयत के अनुसार चल रहे हैं। होदा को मारा किसने? यूनुस मलिक ने, परंतु नाम डाल दिया भारत के ऊपर कि भारत को भगाया, भारत में गया, भारत दे। जबकि जो लड़का मरा है दीपू चंद्र दास, उसका कोई दोष नहीं था। उनने कभी सबकी पद्धति अलग अलग है पर मार एक ही है, तो उसमें ईश निंदा कहाँ से हो गई? उसमें ईश निंदा का कोई सवाल नहीं है। परंतु क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर जो है हिंदू लैंड स्थापित करे। जो चिकन नेक को वहाँ खत्म करना चाह रहे हैं वो उस चिकन नेक को वापस लेने के लिए। आप कहाँ से, मूल निवासी कहाँ से हैं आप?
मैं कैलकाटा से हूँ, बंगाल से। बंगाल से, आप कहाँ से हैं? बंगाल से हूँ। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी बात आई है कि जैसे बंगाल से है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो आज यहाँ पर यूपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, बोला जाता है बुलडोजर बाबा की सरकार, तो यहाँ पर इनको सेफ्टी है। लेकिन आप ही के बंगाल में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो हिंदुओं के प्रदर्शन को बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मारा। क्या वो बांग्लादेश है? बंगाल भी तो भारत देश का हिस्सा है। ये नया बांग्लादेश तैयार हो रहा है बंगाल के अंदर, मिनी पाकिस्तान बन चुका है वो। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि 70% हिंदू आबादी खत्म हो गई है, 30% रह गई है। 30% क्या करेंगे, वो भी संगठित नहीं है। मालदा दिनाजपुर 24 परगना, ये सारा का सारा मुर्शिदाबाद मुस्लिम स्टेट हो चुका है। हुमायूं कबीर देख लो, बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहा है, और ममता दीदी जो है कुछ सपोर्ट कर रही है पूरी। उसके बाद में कहेंगे इलेक्शन के टाइम पे कि हिंदुओं का वोट चाहिए, मैंने तो पार्टी से निष्कासित कर दिया इसको। ऐसा बंगाली आपको लगता है कि बंगाल भारत देश का हिस्सा उस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी ट्रीट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली क्या ना, हम लोगों को हिंदुओं को थोड़ी जागना है। वहाँ पे जो भी अत्याचार चल रहा है, अभी मुर्शिदाबाद में हुआ, हुगली में हुआ, नॉर्थ 24 परगना में हुआ, सब में जो हुआ है हिंदुओं का ऊपर जलाया। हमारा जो मोतुआ भाई है उनको मारा जा रहा। सबसे नॉर्थ 24 परगना में हमारा मोतुआ भाई का बहुत बड़ा संगठन है, हम लोगों को मारा जा रहा, हम लोगों को पीटा जा रहा, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा। ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा ममता सरकार। कहाँ चली गई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 का हवाला देकर बोलते हैं? आप लोग प्रोटेस्ट बहुत आसानी से तो कर रहे थे, प्यार से तो कर रहे थे, तब भी इतनी गंदी तरीके से मारना आपको लगता है जायज था? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। ये बिल्कुल ममता सरकार मिनी पाकिस्तान बना रखा है, और उन्होंने जो सीए का विरोध किया, एचआर का विरोध कर रहा है, सब कुछ विरोध कर रहा है। सर मेरे को ये बताइए, अभी जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं के साथ, मतलब बांग्लादेश में तो ये हुआ, बंगाल के हिंदुओं को तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जो बंगाल में रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनके वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने मूल निवासियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है वो। उनका एक ही वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक है, रोहिंग्या वोट बैंक है, और इसीलिए उन्होंने एचआर का विरोध किया, सीए का विरोध किया, और एनआरसी का विरोध कर रहा है, हर चीज में वो विरोध कर रहा है। बंगाल में कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई शांति से कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, वहाँ सरस्वती पूजा नहीं हो सकता, काली पूजा नहीं हो सकता, हर जगह मुस्लिम को बढ़ावा दे रखा है। आप क्या कहना चाहोगे बांग्लादेश में जो हो रहा है? सर जो भी हो रहा है इतना बुरा हुआ है, किसी की हत्या करना इंसानियत के खिलाफ है, और इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठा होकर जो हिंदुओं पे एट्रोसिटीज हो रही है उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन करा जाना चाहिए, और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देके उन्हें समाज से बहिष्कार होना चाहिए, और हिंदुओं पे अत्याचार बंद होने चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से बांग्लादेश में नौजवानों को मारा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, आपको क्या लगता है? देखिए जो बांग्लादेश की इस समय की स्थिति है, जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। और ये काफ़ी शर्म की बात है कि जिस देश को आज़ाद कराने में हमारा इतना बड़ा योगदान था, हमारे देश का, हमारे देश की सरकार का, हमारे देश की सेना का, वही देश आज भारत को आग दिखाने का कार्य कर रहा है। हम इस मंच पर खड़े होकर के खुले आम क्या कहते हैं ऐलान करते हैं कि उसी बांग्लादेश के आँख फोड़ने का कार्य भी हम करेंगे, और जो बांग्लादेश आज हमें उंगली दिखा रहा है उसकी उंगली तोड़ने का काम भी हम करेंगे, क्योंकि यह भारत है। और आप उंगली तोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो तो कह रहे 7 सिस्टर की बात, वो कह रहे नॉर्थ ईस्ट को हम तोड़ देंगे, दिक्कत मत लो। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, आपको शायद ये नहीं पता कि बांग्लादेश में भी एक जिला है, ऊपरी जिला, जिसे कहते हैं रंगपुर। यदि हमने उस रंगपुर क्षेत्र को कब्जा दिया तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो बड़ा हो सकता है। वो हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारी मजबूती है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। हम गीदड़ भपकी नहीं करते हैं, हम करके दिखाने वाले लोगों में से हैं, इसलिए हम करके दिखाएंगे आगे। अभी इसमें पॉलिटिक्स भी एंटर हो चुकी है, पार्लियामेंट में भी प्रियंका गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो हिंदुओं की बातें उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, पार्लियामेंट में जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बात ठीक है कि विदेशी मुद्दों पर भी आवाज़ उठे, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। अभी यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट में खड़े हैं, क्या यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे भाई लोग नहीं हैं क्या? वो भी तो इस प्रोटेस्ट में आ सकते थे, लेकिन कौन मुसलमान इस प्रोटेस्ट में आया? किसी मुसलमान को आपने देखा? हम केवल और केवल बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उनके विरोध के लिए। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके विरोध के लिए थोड़ा खड़े हैं। उन्हें भाईचारा दिखाना चाहिए। यदि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन वो लोग आज यहाँ खड़े नहीं थे। कोई भी एक भी आपको टोपी वाला यहाँ दिख रहा है तो आप बता दीजिए। भाईचारा तो दिखाने का बहुत अच्छा मौका। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान में हुआ उसका रिएक्शन है, ये तो एक्शन का रिएक्शन बता रहा है दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के। ओवैसी के जो वो कह रहे हैं एमएम के
वो कह रहा प्रवक्ता की ये तो जो है एक्शन का रिएक्शन है, सारे जो विपक्षी अपीजमेंट के लिए तो गए हैं, एक जज के अपीजमेंट के मोशन लेने के लिए, परंतु इस पे कोई नहीं बोल रहा देश के हित के लिए। ये चिकन नेक काटने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश वाले हमारा, कि 7 सिस्टर को चिकन नेक काट देंगे। मेरी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो सबसे पहले सप्लाई बंद करें, इनको रोजाना का दाना पानी जो पहुंचा रहे हैं वो बंद करें, उसके बाद वो पूछे भाई क्या हालत है। और हिंदू लैंड बनाया हुआ चटगांव का जो इलाका है, दोनों पहाड़ी के बीच में है चटगांव, वो हिंदू लैंड घोषित था, पहले भी घोषित था। 1971 का इतिहास दोबारा दोहरा दो, जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, एक हिंदू के और एक बांग्लादेश जो है वो चटगांव क्षेत्र में बुलाकर उसको चटगांव के जो क्षेत्र है वो जो है हिंदू लैंड घोषित करा जाए, अपनी आर्मी डेवलप करी जाए वहाँ पे, जिससे हिंदुओं की रक्षा हो सके। फिलहाल हाँ देखिए, ये हिंदुस्तान है, जो देश के साथ खड़ा रहेगा हम उसके चरण धोकर पिएंगे, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी करेगा हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। फिलहाल आप क्या राय रखता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।